कुछ लोग पैदल हज पर निकलने की वजह से फेमस भी हो गए। हम लोगों ने इस्लाम को फेमस होने का धंधा बना लिया। अब तक आप लोग पैदल हज करने वालों में सिर्फ मर्दों का नाम सुनते थे, लेकिन अब से ये काम औरतों ने भी शुरू कर दिया। घर से निकलने से पहले ही इस औरत का मकसद था फेमस होना। क्या कोई ऐसा कर सकता है कि बिना उसके शौहर या भाई की इजाज़त के किसी भी औरत की वीडियो को रिकॉर्ड की और सोशल मीडिया पर अपलोड की? ये लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि इस वीडियो के ज़रिए इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर व्यूज़ मिल सकते हैं, क्योंकि हमारी कौम में अनपढ़, जाहिल और गंवारों की कोई कमी नहीं है। इस्लाम के नाम पर फेमस होने की एक ऐसी चिंगारी भड़का दी गई है जो अब शायद ही कहीं रुकने का नाम लेगी। क्या आप लोग सच सुन सकते हैं? क्या आप लोग सच को बर्दाश्त कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, और अगर सच को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इस वीडियो को अभी और इसी वक्त छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं जो शायद आपको बहुत ज़्यादा कड़वी लग सकती हैं। दोस्तों, अब तक आपके पास तक ये खबर पहुंच गई होगी कि एक औरत है जो पैदल हज के लिए निकली है और महरम और गैर महरम लोगों का काफिला उसके पीछे पीछे चल रहा है। मैं इस बात पर बहस नहीं करूंगा कि वो औरत अकेली निकली है या फिर अपने शोहर या अपने भाई के साथ निकली है, बल्कि मेरी बात का मकसद कुछ और है। उसको ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, सच्चाई ये है कि हम लोग इस्लाम को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और इसका नुकसान हम लोग अक्सर देखते हुए आए हैं। आपको याद होगा, अब से तकरीबन 1 साल पहले एक आदमी जिसका नाम शिहाब था, वो भी पैदल हज के लिए निकला था, और उस वक्त कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उसको सपोर्ट भी किया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने शिहाब भाई को क्रिटिसाइज किया था और शिहाब भाई की बात से मुत्तफिक नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि शिहाब भाई पैदल हज के लिए निकले। शायद उस वक्त लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर जो लोग मना कर रहे हैं शिहाब भाई को पैदल हज पे निकलने के लिए, कुछ आलिम थे, कुछ आम लोग थे, तो आखिर वो मना क्यों कर रहे हैं। शिहाब भाई ने जहां पर लोगों को पैदल हज करने का रास्ता दिखाया, वहीं पर लोगों को ये रास्ता भी दिखा दिया कि दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर फेमस किस तरह होना है। और आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि शिहाब भाई की इसी चीज़ को देखते हुए काफ़ी लोगों ने फेमस होने का सिलसिला शुरू कर दिया। कुछ लोग ऐसे भी आए जो लोग पैदल हज के लिए घर से निकले और कुछ वक्त के लिए लाइमलाइट में रहे, लेकिन उसके बाद वो लोग कहाँ गए, कैसे गए, किसी को कुछ नहीं पता। कुछ लोग पैदल हज पर निकलने की वजह से फेमस भी हो गए, जैसे नौशाद भाई नाम का एक लड़का निकला था, वो भी फेमस हो गया, और अभी अभी एक औरत भी निकली है जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मेरी कुछ बातें आपको बहुत ज़्यादा कड़वी लगने वाली है। सच्चाई ये है कि हम लोगों ने इस्लाम को फेमस होने का धंधा बना लिया। हम इस्लाम के ज़रिए से, दीन के ज़रिए से फेमस किस तरह होना है, हम नए नए तरीके अपनाते रहते हैं, नए नए रास्ते निकालते रहते हैं। जो लोग खुद अपने आसपास वाली मस्जिद में जाकर एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, वो लोग इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये देखने को मिला है कि हम जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वो इंसान सही है या गलत है, या फिर हम जिस वीडियो को अप्रिशिएट कर रहे हैं वो सही है या गलत है, कम से कम इसका ही पता कर लें। अब तक आप लोग पैदल हज करने वालों में सिर्फ मर्दों का नाम सुनते थे, लेकिन अब से ये काम औरतों ने भी शुरू कर दिया। और अक्सर ये देखा जाता है कि औरतों ने जब जब अपने दिमाग के हिसाब से दीन में इजाफा करने की कोशिश की है, वहां से बिदात की शुरुआत हुई है। बिदात वो काम होता है दोस्तों जिसको करना इस्लाम के अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हम लोग उसको बहुत ज़रूरी समझकर, यहाँ तक के फ़र्ज़ के बराबर समझकर करने लगते हैं, उसको बिदात बोलते हैं। और अगर आप इसकी मिसाल देखना चाहते हैं तो अपने आसपास होने वाली शादियों में बिदात को देख सकते हैं। शादियों में होने वाले ऐसे ऐसे काम आपको काफ़ी मिल जाएंगे जो कि इस्लाम के अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं है, लेकिन आज का समाज, आज का वक्त उसको फ़र्ज़ के बराबर समझकर करता है। चलिए बात कर लेते हैं उस औरत की जो कि पैदल हज पर निकली है। उसने सही किया या गलत किया, ये आपको वीडियो के आखिर तक पता चल ही जाएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि औरतों को जो पर्दे का हुक्म दिया गया है, क्या उसका मकसद सिर्फ अपने बदन को छुपाना है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। औरतों के पर्दे का हुक्म का असली मकसद है कि गैर महरम आपकी तरफ अट्रैक्ट ना हो पाए। इस पर्दे के हुक्म के लिहाज से औरतों को यहाँ तक हुक्म दिया गया है, आप किसी गैर महरम से इस तरह बात तक नहीं कर सकती कि सामने वाला आपकी तरफ अट्रैक्ट हो पाए। अब अगर आप लोग समझ गए हैं कि पर्दे का हुक्म क्या है, तो अब आप मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए कि फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स कौन होते हैं, और वो किसी को फॉलो और सब्सक्राइब क्यों करते हैं? इसका सीधा और सिंपल सा जवाब है दोस्तों, अट्रैक्शन। आप मेरा ही चैनल ले लीजिए, आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि आप मेरी बातों से एट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर रहे हैं। ये सीधा और सिंपल सा जवाब है कि यार सब्सक्राइब करने को या फॉलो करने को एट्रैक्शन बोलते हैं, तभी तो लोग फॉलो या सब्सक्राइब करते हैं। मेरी बातें, मेरा काम आपको समझ में आ रहा है, इसीलिए आप लोग मेरी तरफ एट्रैक्ट होके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। घर से निकलने से पहले ही इस औरत का मकसद था फेमस होना। इस औरत ने घर से निकलने से पहले ही एक कैमरामैन को अपने साथ रखा, जिसका काम था इसकी वीडियोस को शूट करके सोशल मीडिया पर अपलोड करना। अगर इसका इरादा पैदल हज करना और सवाब कमाना होता तो दोस्तों ये भी मुमकिन था कि ये घर से पैदल निकलती, हज करती और वापस आ भी जाती और लोगों को पता भी ना चलता। आप में से कुछ लोग ऐसा भी समझते होंगे कि जो लोग वीडियो को शूट कर रहे हैं या फिर जो इंसान इनकी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है वो इनके घर का आदमी नहीं है। यानी मैंने ऐसा बोला ना कि घर से कैमरामैन को लेकर निकली है, तो आप में से कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि भाई वो उसका अपना नहीं है, वो कोई अनजान इंसान है जो उसकी वीडियो को रिकॉर्ड करता है और सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। ठीक है, मैं आपकी इस बात को भी मान लेता हूँ। अब आप लोग मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्या कोई ऐसा कर सकता है कि बिना उसके शौहर या भाई की इजाजत के किसी भी औरत की वीडियो को रिकॉर्ड की और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी? बिल्कुल नहीं कर सकता, जब तक कि उसका शौहर या उसका भाई लोगों को इजाजत ना दे कि हमारी बहन की वीडियोस को रिकॉर्ड करो और सोशल मीडिया पर अपलोड करो। या फिर आपको ये बात माननी पड़ेगी कि ये औरत अपने घर से ही एक कैमरामैन को लेकर साथ निकली है, जिसका काम था इसकी वीडियोस को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करना। यानी जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि इसका मकसद था सिर्फ और सिर्फ फेमस होना। दोस्तों यहाँ पर साफ तौर से पर्दे के हुक्म को खत्म किया जा रहा है। ये औरत अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कराकर सोशल मीडिया पर अपलोड करती है, जिससे हमारी कौम के कुछ जाहिल गंवार लोग इनकी वीडियो को शेयर करते हैं, इससे एट्रैक्ट होते हैं, इसको फॉलो करते हैं, इसको सब्सक्राइब करते हैं और ये लोग फेमस हो जाते हैं। देखिए, मैं जितनी गलती इस औरत की मानता हूँ उससे कहीं ज्यादा गलती उन लोगों की मानता हूँ जो लोग बिना सोचे समझे किसी भी इधर उधर से आई हुई वीडियो को दूसरे ग्रुप्स के अंदर या फेसबुक पर शेयर कर देते हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जो लोग शेयर करने वाले होते हैं वो एक नंबर के जाहिल गंवार होते हैं। उनको यहाँ तक भी समझ नहीं होती कि भाई आप जो शेयर कर रहे हैं, जिस वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं, कम से कम इतना तो आप लोग पता कर ही सकते हैं कि क्या वीडियो में दिखाई गई चीज सही है या गलत है। ये लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि इस वीडियो के जरिए इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर व्यूज मिल सकते हैं। अब उस वीडियो के अंदर दिखाई गई चीज सही है या गलत है, इस चीज से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ इतना जानना है कि क्या ये वीडियो इस्लाम से जुड़ी हुई है, ठीक है, आगे शेयर कर दो, आगे फॉरवर्ड कर दो, ग्रुप में डाल दो, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो। इनको कोई मतलब नहीं है थोड़ा रिसर्च करें, पता करें कि आप जो शेयर कर रहे हैं आगे खुद तो गुमराह हो ही रहे हैं, दूसरों को भी गुमराह करें। कम से कम यही पता कर लें भाई जो आप शेयर कर रहे हैं वो सही है या गलत। फेसबुक के इस्लामी ग्रुप्स में, व्हाट्सएप के इस्लामी ग्रुप्स में, इन सब जगह पर से अनपढ़ जाहिल और गंवार लोग आपको बहुत मिल जाएंगे जो इनको सपोर्ट करते हैं और इनकी वीडियोस को शेयर करते हैं और साथ में नज़म लगाते हैं, नारे लगाते हैं, अल्लाह अकबर लिखते हैं, ताकि लोग उन वीडियो की तरफ अट्रैक्ट हो जाए और उनकी वीडियोस को आगे लोग शेयर करते चले जाए। क्योंकि हमारी कौम में अनपढ़ जाहिल और गंवारों की कोई कमी नहीं है। इस्लाम के नाम पर फेमस होने की एक ऐसी चिंगारी भड़का दी गई है जो अब शायद ही कहीं रुकने का नाम लेगी। मेरी सिर्फ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, किसी भी चीज को आगे शेयर करने से पहले डिटेल्स में छानबीन कर लिया करो, पता कर लिया करो कि हम जिस चीज को आगे शेयर कर रहे हैं क्या वो सही है या फिर गलत है। और मैं इस औरत से एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आपका एक हज इस्लाम के हजारों उसूलों को खत्म कर दे तो ये कहाँ का दीन है और कहाँ का हज है। और आखिर में मैं आप सब से ये पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है मेरी बात सही है या गलत है? आपको कमेंट्स करके बताना है, वो भी पूरी डेफिनेशन के साथ कि अगर सही है तो क्यों सही है और मेरी बात गलत है तो क्यों गलत है। मेरी इस वीडियो का मकसद किसी को भी ठेस पहुंचाने का नहीं था। मुझे जो पॉइंट्स गलत लगे हैं मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। अगर आपको कोई भी पॉइंट्स ऐसा लगता है जो आपके हिसाब से गलत है तो आप नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि फिर वही बात हो जाती है कि भाई जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, सही बातें दी जाती है, वहाँ पे आप उसको दाब के बैठ जाते हैं। और जहाँ पे दीन के नाम पे, इस्लाम के नाम पर व्यूज छापने की कोशिश की जाती है, आप लोग उसको सपोर्ट करके शेयर कर देते हैं। यही बस कुछ बातें थी जो इस वीडियो में मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इस वीडियो के लिए इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।